हेलो जय हिंद, नमस्कार साथियों। जैसे कि मैंने अगली क्लास में आपको एलसीएम के क्वेश्चन कराए थे, तो आज उससे आगे कराएंगे, यानी एचसीएफ के बारे में बताएंगे और उसमें क्वेश्चन भी कराएंगे। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके अवश्य बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, हो सके तो इस चैनल को दूसरे के पास भी शेयर करना, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे अब आपका आएगा एचसीएफ। क्या आएगा? एचसीएफ। इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। और इसके बारे में मैंने आपको कुछ बताया भी था इसकी फर्स्ट क्लास में। जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या होता है, यानी किसी भी संख्या के फैक्टर क्या होते हैं, जो उस संख्या को डिवाइड करते हैं वो उस संख्या के क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं, यानी गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं? गुणनखंड होते हैं। जैसे 24 के गुणनखंड यानी फैक्टर क्या क्या होंगे, यानी 24 को जो नंबर डिवाइड कर सकते हैं वो उसके फैक्टर होंगे। अब 24 यहाँ पर देखिए, 24 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं? ये 2 से डिवाइड होगा, हो सकता है 2 से हो जाएगा। उसके बाद ये 4 से डिवाइड होगा, यानी 1 तो सभी का फैक्टर होता है, ये 1 को नहीं लेना है, 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है। उसके बाद 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 7 से नहीं होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 8 के बाद आपका 12 से होगा, 12 के बाद 24 से होगा। यानी प्रत्येक नंबर अपना स्वयं का एक फैक्टर होता है। तो यहाँ पर क्या है, इसके जो फैक्टर हैं वो क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 24 है। तो फैक्टर का मतलब क्या है? जो नंबर आपको दिया जाता है उस नंबर को जो भी नंबर उनको डिवाइड करते हैं वो उसके फैक्टर कहलाते हैं। जैसे अब आपसे पूछ लिया जाए 48 का फैक्टर, 96 के फैक्टर क्या होंगे? 96। अब यहाँ 96 के फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी 96 को देखें कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं। अब 96 को आप देखेंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 के बाद ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, और 4 के बाद ये आपका 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा। 8 के बाद आपका हो जाएगा 12 से हो जाएगा। 12 के बाद आपका 12 के बाद किससे हो जाएगा? 16 नहीं होगा, हाँ 16 से हो जाएगा। 16 के बाद आपका हो जाएगा ये 24 से हो जाएगा। 24 के बाद ये हो जाएगा आपका, 24 के बाद ये किससे होगा? 24 के बाद ये आपका 23 से होगा, नहीं होगा, यानी 32 से हो जाएगा। 32 के बाद ये आपका होगा 48 से हो जाएगा। 48 के बाद आपका हो जाएगा, 48 के बाद ये 96 से हो जाएगा। यानी इन नंबरों से ये नंबर डिवाइड होता है। तो ये 96 के ये नंबर जो आपको दिए गए हैं ये क्या है? 96 के ये फैक्टर दिए गए हैं। यानी आपको फैक्टर पूछ लिया जाए 96 के क्या क्या फैक्टर होंगे, तो 96 को जो भी नंबर डिवाइड करेंगे वो उसके फैक्टर होंगे, ठीक है। तो फैक्टर आप निकाल सकते हो। अब आइए, इसमें दिया गया इसकी फॉर्म क्या थी? एचसीएफ की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जैसे 24 और 96 का हमें क्या लेना है? 24 और 96 का मुझे एचसीएफ लेना है, ठीक है। एचसीएफ लेना है तो उसका मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ही उसका महत्तम समापवर्तक होगी, जो दोनों नंबरों को या दोनों नंबरों में कॉमन होगी। यानी जो दोनों नंबरों में जो कॉमन फैक्टर होगा वो उसका एचसीएफ होगा। यहाँ पर देखिए 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 8 भी कॉमन है, 12 भी कॉमन है, और 24 भी यहाँ पर कॉमन है या नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन इसमें क्या बताया गया? बड़े से बड़े नंबर को लेना है। अब यहाँ से सबसे बड़ा नंबर कॉमन कौन सा है?
2 सबसे बड़ा है? बिल्कुल नहीं, 2 तो सबसे छोटा है। अब यहाँ पर देखना 24, यानी 24 क्या है, इस दोनों नंबरों का कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा है। तो इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, HCF इसका क्या होगा, 24 ही इसका HCF होगा, यानी महत्तम समापवर्तक होगा। तो इसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन कीजिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 96, 48 और 24 का HCF क्या होगा। और सेकंड क्वेश्चन है आपका 38, 24, 36, इसका HCF क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका 64, 16 और 32, इसका HCF क्या होगा। आप इसका HCF अगर फैक्टर करके आप निकालोगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करें, पहले कोप्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे, उससे कर सकते हैं, या फिर नंबर का ये नंबर 3 डिजिट यानी 3 नंबरों का LCM HCF लेना है तो क्या डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं। एक विधि होती है जिसे हम वो फैक्टराइजेशन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। एक विधि होती है वो हमारी क्या होती है, कोप्राइम नंबर से भी इसे हम कर सकते हैं। यानी HCF को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो हमें जल्दी करके बता दे भाई हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। तो इससे हम सबसे पहले किससे करेंगे, अब इसे हम क्या करेंगे, 96 के कोप्राइम फैक्टर बताइए। 96 यानी एलसीएम भी मैंने क्या कराए थे आपको, कोप्राइम फैक्टराइजेशन से कराए थे। तो इसको भी कोप्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 96 का कोप्राइम फैक्टर क्या होगा, 96 का कोप्राइम फैक्टर क्या होगा, 32 और 3 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा कोप्राइम फैक्टर। और 48 का क्या होगा, 48 का 16 × 3 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद 24 का क्या होगा, 24 का हो जाएगा आपका 8 × 3 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या देखेंगे आप, यहाँ पे 32 की वैल्यू की 32 को हम 2 की पावर में लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ये 32 यानी 2 की पावर 5 हो जाएगा। 16 को अगर हम लिखते हैं तो ये 2 की पावर 4 हो जाता है। 8 को हम लिखते हैं तो क्या हो जाता है, 2 की पावर क्या हो जाता है, 3 हो जाता है या नहीं हो जाता है। अब एलसीएम में हम क्या करते थे, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है उसको हम लेते थे, लेकिन एचसीएफ में आपको क्या करना है, जिसकी पावर सबसे छोटी है उससे लेना है और तीनों में कॉमन होना चाहिए। यानी जिस नंबर को हम लेते हैं वो तीनों नंबरों में कॉमन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, सबसे यानी 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3, यानी इस पे 2 की पावर सबसे छोटी कहाँ पर है, 2 की पावर 3। 2 की पावर हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया इनटू, अब 3 यहाँ पर भी दिया, यहाँ पर दिया और यहाँ पर भी दिया, यहाँ पर 3 ले लिया। 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 × 3 की आपका एचसीएफ क्या होगा, 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24 इसका एचसीएफ हो आपका हो जाएगा। और एक विधि यानी एक टाइप मतलब इस ट्रिक से भी कर सकते हैं। 48 और 96 के का डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, 48 हो जाएगा। 48 और 24 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब जिसमें डिफरेंस सबसे कम होता है, यानी जो डिफरेंस सबसे कम होता है वो आपका एचसीएफ होगा। यानी डिफरेंस से भी निकालोगे तो बहुत जल्दी निकाल सकते हो, लेकिन डिफरेंस हर जगह कामयाब नहीं होता है। डिफरेंस से हर जगह हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस से मिस्टेक हो सकती हैं। कई क्वेश्चनों में ऐसा होता है डिफरेंस से उसका आंसर नहीं आता है। लेकिन हम प्राइम फैक्टराइजेशन यानी को प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर हम करते हैं तो आपका 100% आपका क्वेश्चन क्या होगा, सही होगा, उसमें मिस्टेक नहीं हो सकती है। ठीक है, आगे देखिए, जैसे कि आप सेकंड क्वेश्चन है 38, 24
और 36। अब इसका हम पहले डिफरेंस से करते हैं। डिफरेंस से करेंगे 38 से 24 को हम माइनस किया, कितना बचा 4 और 14। बचा या नहीं बचा? बिल्कुल बचा। इसको हम माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 1 और 2 यानी 12 बचा। 12 बचा, लेकिन 12 यहाँ पर इसका HCF नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 12 का डिवाइड इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, लेकिन 38 में इसका डिवाइड नहीं होगा, यानी इसका जो HCF होगा ये नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, अब इसका भी डिफरेंस ले लेंगे। अगर इसका डिफरेंस लेते हैं तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब 2 आ जाएगा तो इसका HCF क्या होगा आपका 2 होगा। अगर इस तरह से करते हैं तो अब इसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, को प्राइम फैक्टर से फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं। इसे करने के लिए क्या करेंगे, ये 19 और 2 में टूट जाएगा, ये आपका किस में टूट जाएगा 8 और 3 में टूट जाएगा, और ये आपका किस में टूट जाएगा, ये आपका किस में टूट जाएगा 9 इंटू 4 में टूट जाएगा। टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर 2 क्या है, यहाँ पे 2 की पावर बनी है, 8 क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा। अब 3 यहाँ पर नहीं है, 3 यहाँ पर है और यहाँ पर है। जब तीनों नंबरों में कॉमन नहीं होता है तो वहाँ पर हम नहीं लेते हैं, वो नंबर को हम नहीं ले सकते। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, जो अब बचा आपका 2, दोनों तीनों नंबरों में 2 बचा है। अब 2 को हमें कौन सा लेना है, जिसकी पावर सबसे कम होती है उसे लेना है। अब 2 की पावर सबसे कम कहाँ है, 2 की पावर 1। क्या हुआ 2 की पावर 1, तो इसका HCF भी क्या होगा आपका 2 ही इसका HCF होगा, यानी HCF आप निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, कीजिए। डिफरेंस से पहले करके देखिए। डिफरेंस से अगर हम करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कीजिए, 14 से 6 माइनस किया कितना बचा 8। अब यहाँ पर कितना बचा 5, 5 से 4 1 माइनस किया कितना बचा 4 बचा। कितना बचा 4 बचा। इससे ये माइनस किया कितना बचा 16। कितना बचा 16। अब 16 इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, यानी जो सबसे छोटा नंबर है, मतलब कॉमन नंबर है, वो सबसे बड़ा नंबर है 16, जो तीनों नंबरों को आपका डिवाइड करेगा, जो तीनों नंबर जो दिए गए हैं उसे डिवाइड करेगा। तो ये इसका आंसर क्या होगा आपका 16 होगा। क्या होगा 16 होगा। अगर कोप्राइम फैक्टराइजेशन से हम करते हैं, किससे कोप्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं, तो इसको भी कोप्राइम फैक्टराइजेशन से आप कर सकते हैं। 64 क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 हो जाएगा, 16 क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा, और 32 क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया, HCF में क्या होता है, जिसको भी हम लेते हैं उसकी पावर मतलब सबसे कम होनी चाहिए, उस नंबर को हम लेते हैं, यानी तीनों में कॉमन होना चाहिए। अगर हम बड़ी पावर को ले लेंगे, यानी किसी नंबर की बड़ी पावर को ले लेते हैं, तो हर किसी में कॉमन नहीं होगा, तो वो आपका HCF हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर हम क्या है, सबसे छोटी पावर को लेते हैं। सबसे छोटी पावर क्या है 2 की पावर 4 है, तो इसका HCF क्या होगा आपका 16 होगा, यानी डिफरेंस से भी निकल आया और आपका को प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकल आया। इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पर फ्रैक्शन वाले HCF कैसे निकालें। क्वेश्चन 3 हो गए आपके। अब कीजिए क्वेश्चन नंबर 4, या क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। अब लिखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 4। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको बताया गया, पूछ लेता है फ्रैक्शन देके, यानी उसका HCF आपको निकालना है फ्रैक्शन का, ठीक है। आपका दिया गया 4/3 6/8 इंटू 9/10। क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है 18/20 16/40 और 12/80, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, वो है 32/6 38/18 इंटू 24 कितना लिख दूँ
यानी 16 लिख देता हूँ। कितना? 16 लिख देता हूँ। अब इसका HCF आप क्या निकाल लो, कैसे निकालोगे? मैंने आपको एलसीएम के बारे में ऐसी मतलब फ्रैक्शन टाइप के आपको एलसीएम में भी क्वेश्चन कराए थे या नहीं कराए थे? बिल्कुल कराए थे। उसमें क्या होता था, अगर हम फ्रैक्शन का एलसीएम लेते थे तो हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटर यानी अंश का हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते थे, और हर का क्या लेते हैं, यानी डिनोमिनेटर का क्या लेते थे, आप एचसीएफ लेते थे। अब इसी में ठीक उल्टा आपका हो जाएगा। क्या होगा, एचसीएफ जब भी लेना है फ्रैक्शन का तो नॉमिनेटर यानी जो अंश है उसका आपको एचसीएफ लेना है, और जो डिनोमिनेटर दिया गया यानी हर दिया गया आपका उसका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो इस तरह से आपको करने हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पर कीजिए, ये इसका क्या आपको करना है, एचसीएफ करना है। एचसीएफ करना है तो आपको ऊपर वाले नंबर का क्या लेना है, एचसीएफ यानी क्या लेना है, एचसीएफ लेना, और नीचे वाले नंबर को क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो डिफरेंशियम का अगर करेंगे तो यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब इसका डिफरेंस क्या होगा, 1। क्या होगा, 1। तो इसका एचसीएफ क्या होगा आपका, 1 ही होगा। और 3, 8 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 3, 8, 10 का हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका क्या प्राइम फैक्टर 3 × 1 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 × 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2 × 5 हो जाएगा, 2 की पावर यानी 1। एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे बड़ी पावर लेते हैं, यानी 8, और क्या कॉमन आता है, नहीं आता वो भी ले लेते हैं, 3 × 5। 8 5 जा 40, 43 जा कितना हुआ, 120। यानी इस फ्रैक्शन का जो एलसीएम आए वो एचसीएफ आएगा, यानी मासा यानी महत्तम समापवर्तक आएगा, वो आपका क्या होगा, 1/120 होगा। क्या होगा, 1/120 होगा। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। अगर कोप्राइम फैक्टराइजेशन से करना चाहो तो वो भी मैंने आपको बता दिया, उससे भी आप कर सकते हो। डिफरेंस से करोगे वो कोप्राइम फैक्टराइजेशन से भी सिंपल है, लेकिन क्या होता है कहीं कहीं पर सॉल्व नहीं होता हर क्वेश्चन। लेकिन अगर आपका दिमाग थोड़ा काम करता है तो उससे भी आप कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी ये किया है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 5 दिया गया है। इसका मुझे क्या लेना है, एचसीएफ लेना है ऊपर वालों का। तो इसमें कॉमन क्या आता है, 2, यानी मतलब डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 2 आता है और यहाँ पर कितना आता है, 4 आता है। तो हम 4 से अगर करते हैं तो 4 इसको डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करता है, लेकिन इसको नहीं करता है, यानी 2 सभी को डिवाइड करता है। यानी इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, यहाँ पर 10 नहीं 4 × 5 और यहाँ पर 8 × 5 हो जाएगा, 8 × 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 × 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 × 5 हो जाएगा। 4 की वैल्यू क्या है, 2 की पावर 2, इसकी 2 की पावर 3 और यहाँ पर 2 की पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो मुझे क्या लेना है, 2 की पावर 4 ही लेना है। 2 की पावर 4 की वैल्यू कितना है, 16 हुआ। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 ले लेना है। 16 5 जा कितना हुआ, 80 हुआ। तो इसका एचसीएफ कितना हुआ, 2/80 हुआ, या फिर इसे कट करके आपको दिया जा सकता है 1/40 हुआ। क्या हुआ, 1/40 हुआ। तो इस तरह से आप एचसीएफ फ्रैक्शन का निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन है इसी पर जो आपको लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका आप कैसे निकालोगे, इसे अरेंज करता हूँ। वो आपको दिया 32, 38। इसका मुझे क्या करना है, एचसीएफ लेना है, यानी यहाँ पर कॉमन वो डिफरेंस क्या आएगा, 6 आएगा। इसका डिफरेंस क्या है, 6 आएगा। इसका डिफरेंस आपका क्या आएगा, इसका डिफरेंस आपका आ जाएगा कितना, 14 हुआ। कितना हुआ, 14 हुआ। और आप देख सकते हैं क्या 6 सभी को डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल नहीं डिवाइड कर सकता है। 14 सभी को कर सकता है, 14 भी इसको डिवाइड नहीं कर सकता है। तो इससे बड़ा नंबर क्या हो सकता है आपका। अब यहाँ पर देखें हम डिफरेंस इसका भी लेते हैं तो क्या हो गया, 8।
8 हुआ, क्या 8 सभी को डिवाइड कर सकता है? नहीं कर सकता। अब यहाँ पर क्या होता है, आपका डिफरेंस वाला जो मेथड होता है वो फेल हो जाता है। ठीक है, फेल हो जाता है तो हम क्या करें, इसे कोप्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कोप्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। 32 का क्या करेंगे, 2 की पावर कितना हुआ, 5 हुआ। 38 का मतलब 19 × 2 हुआ, और 24 का मतलब क्या हुआ, 8 × 3 हुआ। ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 की पावर 1 है। तो क्या करना है, सबसे छोटी पावर को लेना है, तो 2 की पावर 1 की वैल्यू 2 ही रहेगी। उसके बाद क्या आता है आपका कॉमन, यहाँ पर कुछ तो है नहीं, यहाँ पर जो 3 है यहाँ पर 19 है, तो यहाँ पर और कुछ कॉमन नहीं आता है। तो जो आपका HCF हुआ वो क्या हुआ, आपका 2 हुआ। और डिनोमिनेटर में का मुझे क्या लेना है, LCM लेना है फ्रैक्शन वाले में। इसका LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 और 6 और 18 और 16 का क्या होगा, इसे हम 2 × 3 कर सकते हैं। इसे हम कितना कर सकते हैं, 9 × 2 कर सकते हैं। इसे हम क्या करते हैं, 2 की पावर 4 कर सकते हैं, × 1 कर सकते हैं। LCM में सबसे बड़ी पावर को लेना, 2 की पावर 4 की मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4, 16 हुआ। और यहाँ पर क्या बचा आपका 3 बचा, 3 और 9, यानी ये 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है। बड़ी पावर को लेना है तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, 2 की वैल्यू 9 हो जाएगी। और कुछ लेना है, और कुछ नहीं लेना है। 16 9 जा कितना हुआ, 144 हुआ। कितना हुआ, 16 9 जा 144। तो आपका LCM HCF आया तो क्या आया, 2/144, या फिर इसे कट करके आप लिख सकते हैं 72 1/72। इसका HCF यानी फ्रैक्शन वालों का HCF भी आप निकाल सकते हो। सिंपल जो दिए जाते हैं नंबर, उसका भी आप HCF निकाल सकते हो। तो इसमें मैंने कई टाइप आपको बता दिए, मेथड कई बता दिए, जिससे चाहे आपको सिंपल लगे उससे कर सकते हैं। अब मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन अगली क्लास में कराएंगे जो थ्योरी बेस्ड होंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करते हैं, क्लास बड़ी हो जाती है तो वो अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या करेंगे, यहीं पर क्लास को ड्रॉप करते हैं, छोड़ता हूँ। तब के लिए थैंक यू क्लास। जय हिंद, वंदे मातरम।